मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब तक 23 मूवीज निकल चुकी हैं और इन 23 मूवीज में हमें 3 इन्फिनिटी गॉन्टलेट्स देखने को मिले हैं। एक मिनट, 3 इन्फिनिटी गॉन्टलेट्स? अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला देता हूँ। तो पहला इन्फिनिटी गॉन्टलेट हमने थैनोस को पहनते हुए देखा था अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में, और दूसरा इन्फिनिटी गॉन्टलेट हमने थॉर रैग्नारॉक में देखा था जो कि ओडिन के वॉल्ट में रखा था। और तीसरे वाले को तो आप जानते ही हैं, जो हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा था, जो थैनोस ने ई3 से बनवाया था। अब एक बात तो क्लियर है, जहां 3 इन्फिनिटी गॉन्टलेट्स होंगे वहां फैंस अपनी थ्योरीज तो लगाएंगे ही। लेकिन रिसेंटली इन्फिनिटी वॉर के राइटर्स क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली ने एमसीयू में 3 इन्फिनिटी गॉन्टलेट्स क्यों है इसका आंसर दे दिया है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मार्वल से रिलेटेड कोई भी न्यूज, अपडेट्स और थ्योरीज को मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे एक हल्क स्मैश मार दीजिए और नर्ड फैमिली का हिस्सा बनिए। एमसीयू में इन्फिनिटी गॉन्टलेट हमें पहली बार थॉर की फर्स्ट फिल्म में देखने को मिला था, जिसमें वो ओडिन के वॉल्ट में रखा दिखाया गया था। लेकिन बाद में थॉर रैग्नारॉक में हमें ये पता चला कि ये इन्फिनिटी गॉन्टलेट एक फेक है। और जो सेकंड इन्फिनिटी गॉन्टलेट है वो हमें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में देखने को मिला था, जिसमें थैनोस उसे पहनता है। अब 3 इन्फिनिटी गॉन्टलेट होने की वजह से फैंस ने इसके ऊपर काफी थ्योरीज निकाली थी, और उनमें से एक थ्योरी ये है कि ओडिन ने अपने वॉल्ट में एक फेक गॉन्टलेट इसलिए रखा था ताकि वो अपने आप को ये याद दिला सके कि वो पहले कौन कर रहा था। और एक थ्योरी ये बोलती है कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है जिसमें हम थैनोस को इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनते हुए देखते हैं, वो सीक्वेंस से मैच ही नहीं करता और एक्चुअली में वो इन्फिनिटी वॉर के जस्ट पहले हुआ है। अब इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में हमने ये देखा था कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट निडेविलियर में बना था, और हम सब तो जानते ही हैं कि इन्फिनिटी वॉर थॉर रैग्नारॉक के बाद हुई थी, जिसकी वजह से जब थैनोस ने ड्वार्फ्स पे हमला किया तो एसगार्डियन उनकी मदद करने नहीं आ पाए। अब सवाल यह है कि अगर असली इन्फिनिटी गॉन्टलेट एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में बना था तो जो थैनोस एज ऑफ अल्ट्रॉन के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में गॉन्टलेट यूज कर रहा है वो कौन सा गॉन्टलेट है? वेल, आखिरकार क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली ने इसका आंसर दे दिया है। रिसेंटली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की 2 ईयर वॉच पार्टी हुई थी और उसकी लाइव कमेंट्री में एक फैन ने दोनों राइटर से यही सवाल पूछा था, और उनका जवाब ये था कि उनको लगता है कि ये एक मिथ है कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ ला सकता है, और इसीलिए एक फेक गॉन्टलेट हमने ओडिन के वॉल्ट में देखा था। और जो हमने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में देखा था, जो थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहन रहा है, वो थैनोस का एक फैशनेबल प्रैक्टिस गॉन्टलेट था। और जब उसे असली इन्फिनिटी गॉन्टलेट चाहिए था तो वो ई3 द ड्वार्फ के पास गया। जब थॉर, ग्रूट और रॉकेट एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में निडेविलियर पहुंचे तो उन्होंने एक गॉन्टलेट पड़ा हुआ देखा। तो इसका मतलब यही है कि ये थैनोस का वही प्रैक्टिस गॉन्टलेट था जो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में यूज कर रहा था। और उसी टाइम पे थॉर को ये समझ आ गया कि असलियत में क्या हुआ था, क्योंकि उसे इन्फिनिटी गॉन्टलेट की सारी कैपेबिलिटीज के बारे में पता है, क्योंकि उसने बचपन से ओडिन के वॉल्ट में एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट रखा हुआ देखा था, और जिसे हेलन ने भी एक फेक गॉन्टलेट बोला था। तो इसका मतलब ये है कि थैनोस ने रैग्नारॉक के बाद अपना प्रैक्टिस इन्फिनिटी गॉन्टलेट यूज करना बंद कर दिया, क्योंकि कैसे भी एसगार्ड वाले ड्वार्फ्स को प्रोटेक्ट करने तो आने वाले नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि द एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जो हमने इन्फिनिटी गॉन्टलेट देखा था वो कुछ और नहीं, बस थैनोस के लिए एक प्रैक्टिस गॉन्टलेट था, ताकि वो प्रैक्टिस कर सके कि इन्फिनिटी स्टोन्स को कैसे वील्ड करना है। और जब उसे असली इन्फिनिटी गॉन्टलेट चाहिए था तो वो ई3 के पास चला गया। तो इस आंसर से एक थ्योरी तो क्लियर हो जाती है कि थैनोस ने असली इन्फिनिटी गॉन्टलेट कब लिया था। लेकिन ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है और यहाँ पे सवालों का सिलसिला खत्म नहीं होता। तो अब नया सवाल ये उठता है कि 2 फेक गॉन्टलेट की जगह पे एक फेक गॉन्टलेट क्यों नहीं था, और इन दोनों फेक गॉन्टलेट में से पहले कौन सा आया था? तो आपको क्या लगता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 20 लाइक्स। मुझे पता है कि ये आसानी से पूरा हो जाएगा। और अगर आपने अब तक नर्ड इंडियन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे एक हल्क स्मैश मार दीजिए और नर्ड फैमिली का हिस्सा बनिए।